नमस्कार। आज हमारे सामने है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और हम इसमें राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। स्रोत बताते हैं कि झारखंड की धरती, खैर हम जानते हैं, खनिजों से भरी है। देश का लगभग 40% खनिज भंडार यही है। बिल्कुल। लेकिन ये संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को कैसे आकार दे रही है, आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। हाँ, और ये सर्वेक्षण कई दिलचस्प बातें सामने लाता है। आंकड़े तो हैं ही जो अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि राज्य अपने इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, खासकर समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ। यानी सवाल सिर्फ खनन और बड़े उद्योगों का नहीं है, बात ये भी है कि इसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। बिल्कुल। 40% खनिज भंडार, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि इसी बुनियाद पर खनन, धातु, विनिर्माण जैसे बड़े उद्योग टिके हैं और अर्थव्यवस्था में इनका वजन भी बड़ा है। राज्य के जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अब 43.5% तक पहुंच गया है। जी, ये वाकई काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ निश्चित रूप से एक मजबूत औद्योगिक आधार दिखाता है, लेकिन सर्वेक्षण की खास बात यह है जी। कि इसमें सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही फोकस नहीं है। अच्छा। एमएसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर जोर दिया जा रहा है। उन्हें आप कह सकते हैं विकास का इंजन माना जा रहा है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। आप देखें तो 2021-22 से 2023-24 के बीच उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और इन छोटे उद्योगों में निवेश दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छा। ये महज आंकड़े नहीं, ये दिखाते हैं कि औद्योगिक विकास का दायरा बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियां नहीं, छोटे कारोबार भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी कुछ खास है क्या? अक्सर छोटे उद्योगों में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। आपने सही मुद्दा उठाया। बिल्कुल, सर्वेक्षण बताता है कि देश के कुल महिला स्वामित्व वाले एमएसएमईज में झारखंड की हिस्सेदारी करीब 2.51% है। 2.51%। हाँ, यह आंकड़ा शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन ये दिखाता है कि लैंगिक समानता और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। ठीक है। क्लस्टर विकास पर भी जोर है। स्फूर्ति, SFURT जैसी योजनाओं का जिक्र है इसमें। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये योजनाएं पारंपरिक उद्योगों जैसे हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों को संगठित कर उन्हें मजबूत बना रही हैं। और ये वो उद्योग हैं जिनसे बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी जुड़ी हुई है। तो ये सब अपने आप हो रहा है या जी मतलब सरकारी नीतियां भी इसमें मदद कर रही हैं? जी स्रोतों में झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 जी JIIP जी और झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024 का जिक्र है। जी। ये नीतियां जमीन पर क्या बदलाव ला रही हैं? हाँ, देखिए, इन नीतियों का मकसद दोहरा है। एक तो राज्य में नया निवेश लाना, चाहे वो देश के भीतर से हो या विदेश से। जी। और दूसरा, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करना, जिसमें अच्छे औद्योगिक पार्क, बेहतर सड़कें, लॉजिस्टिक सुविधाएं, ये सब शामिल हैं, ताकि उद्योग आसानी से काम कर सकें और जाहिर है रोजगार पैदा हो। और इसके नतीजे कुछ दिख रहे हैं? हाँ, नतीजे भी दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को ही लें, 2022-23 में यह करीब 44 करोड़ रुपए था। 44 करोड़। जी, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग 90 करोड़ रुपए हो गया। अरे वाह, ये तो लगभग दुगना हो गया। जी हाँ, लगभग दुगना उछाल है। और ये दिखाता है कि बाहरी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। FDI का दोगुना होना तो वाकई एक सकारात्मक संकेत है। आपने बुनियादी ढांचे की बात की, बेहतर सड़कें, पार्क्स वगैरह। क्या सर्वेक्षण में कुछ खास परियोजनाओं का जिक्र है जो कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर रही हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख है, जैसे रांची सेमी रिंग रोड, हाँ। जो राजधानी के आसपास यातायात सुगम बनाएगी। फिर पारसनाथ मधुबन गिरिडीह कॉरिडोर है। ये धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जोड़ेगा। अच्छा। इसके अलावा कोडरमा बसेरागोड़ा खंड के जरिए NH 31 और 33 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का काम चल रहा है। ये सब मिलकर न सिर्फ माल ढुलाई आसान बनाएंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे। कनेक्टिविटी तो आप जानती हैं, उद्योगों की जीवन रेखा होती है। सही कहा।
अच्छा, ये सब तो आर्थिक और ढांचागत विकास की बातें हुई, लेकिन क्या स्रोत इस विकास के सामाजिक पहलू पर भी कुछ कहते हैं? मेरा मतलब है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। केएसआर की क्या भूमिका है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। सर्वेक्षण बताता है कि सीएसआर गतिविधियों का फोकस राज्य की जरूरतों के हिसाब से तय किया जा रहा है। मतलब किन क्षेत्रों में? कंपनियां कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और खासकर महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। अच्छा। यह दिखाता है कि कोशिश सिर्फ औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि विकास को ज्यादा समावेशी बनाने की भी है। औद्योगिक तरक्की का लाभ वो समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचे, ये सोच इसके पीछे दिखती है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें, तो झारखंड की औद्योगिक कहानी कुछ इस तरह नजर आती है। राज्य अपने खनिज संसाधनों का लाभ उठा रहा है, हाँ, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमईज, खासकर महिला उद्यमियों पर ध्यान दे रहा है, बिल्कुल। निवेश लाने के लिए नीतियां बना रहा है, कनेक्टिविटी सुधार रहा है और हाँ, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तस्वीर काफी उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन देखिए, चुनौतियां भी हैं। हाँ, वो तो है। सबसे बड़ी चुनौती है विकास की रफ्तार और पर्यावरण व सामाजिक संतुलन के बीच एक तालमेल बिठाना। सही बात है। ये सुनिश्चित करना कि औद्योगिक विकास का लाभ सिर्फ कुछ क्षेत्रों या वर्गों तक सीमित न रह जाए, बल्कि पूरे राज्य और समाज तक समान रूप से पहुंचे। हम्म। और इसी से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न ये उभरता है कि झारखंड जैसे राज्य में, जहां भारी उद्योग और छोटे पारंपरिक उद्योग दोनों की मौजूदगी है, वहां ऐसा क्या नयापन या तालमेल लाया जा सकता है जिससे ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक बने और सही मायने में टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके।